है और आप जो है वो दूसरे सूबों में जाके सड़कें नापते हैं। और बाय द वे मुझे इससे याद आ गया, मैं भूल ना जाऊं, कल मैंने देखा एक बच्चे का फुटेज जो है वो बहुत जो गोद में बिठा के उस बच्चे को, वैसे तो आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक बच्ची जिसने सिर पे हिजाब लिया हुआ होता है, उसका हिजाब सीएम से बात करते हुए गिर गया, तो उस हिजाब को चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो ठीक किया था, तो उसके ऊपर एक ह्यूमन क्राई मच गया था, ओ हो ये कर दिया वो कर दिया। अब उस बच्चे को जो है वो गोद में बिठाकर उससे गुफ्तगू हो रही है, और वो क्या गुफ्तगू है, उसके ऊपर प्राइड लिया जा रहा है, उस पर खुशी हो रही है उन्हें। देखे ना, वो बच्चा कह रहा है कि देखे मैं खैबर पख्तूनख्वा से मेहनत मजदूरी यहाँ करने आया था और अब वो सुहेला फरीदी को देखने आया। आपके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है ये खुशी का मुकाम नहीं है कि आपके बच्चे एक तो चाइल्ड लेबर करने पे मजबूर हैं, और फिर वो चाइल्ड लेबर उनको अपने सूबे में भी नहीं मिलती, वो चाइल्ड लेबर करने के लिए भी उनको दूसरे सूबों में आना पड़ता है और वहाँ आकर अपने लिए जो है वो रोजी रोटी कमानी पड़ती है। उसको बहुत प्राइड ले रहे हैं। इनका मुझे समझ में नहीं आता कि इनका जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है या ये इन बिल्ट कर दिया गया है, इनके अंदर डिफ्यूज़ कर दिया गया है कि इनको शर्मिंदगी और ढिठाई के जो है ये आखिरी किसी मुकाम के ऊपर जो है ये लैंड करते हैं। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर जो है वो वज़ीर आला सुहेला अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम और ISF के आमिर चमकनी साहब जो हैं वो शामिल हैं, और इनकी फॉरेंसिक तज्ज़िये के मुताबिक इनकी पुरतशद्दुद सरगर्मियों में जो पार्टिसिपेशन है वो कन्फर्म्ड होती है। एक USB डिवाइस से जो है ये तमाम चीज़ें, कुछ 16 के करीब वीडियोस थी जो भिजवाई गई थी, और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई एडिटिंग, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ इस पूरी जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं उसके शवाहिद यहाँ नहीं मिले। और चंद क्लिप्स के अंदर जो है वो कुछ लोगोज़, और जाहिर है ये वो तमाम मटीरियल है जो इनके लोगों ने खुद अपनी अपनी फेसबुक्स के ऊपर जो है वो अपलोड किया था। जो CM KP के हैं उन्होंने भी अपनी उस वक़्त जो है वो कुछ पोस्टें की थी फेसबुक के ऊपर कुछ के, और बाद में फिर वो जब पता चला कि ये एक जो बगावत कराने की एक कोशिश थी, वो एक जिसको ये इनकलाब कह रहे थे, वो नाकाम हो गया है, तो उसके बाद वो चीज़ें जो है वो डिलीट कर दी गई, लेकिन रिकॉर्ड तो मौजूद रहता है। और ये जो लोगोज़ हैं और ये जो कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, इस तक को जो है माइन्यूटली जो है वो उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पे किसी भी तरह का कोई एडिटिंग या टेम्परिंग शामिल नहीं है। अब ये बहुत एक जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये है कि आज तक 9 मई को जो है वो कहा जाता है कि जी वो फॉल्स फ्लैग था। अब जो इनके लोग इस वक्त जेलों के अंदर भी मौजूद हैं, जो वहाँ पर क्राइम सीन के ऊपर भी मौजूद थे, जिन सब की सुपरविजन में, जिन सब की और आपको मुराद सईद की वो ऑडियो और वीडियो नहीं भूलनी चाहिए जिसके अंदर उसने बाकायदा कहा कि आपको जगह बता दी गई हैं, आपने उन्हीं जगहों पे जाना है। और कहने वाले ये कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान से चंद जो है वो मीटर के फासले पर कोर कमांडर हाउस था, और एक्चुअली इनकी मंजिल वही थी, लेकिन चूंकि कोर कमांडर हाउस की तरफ इनको जाने नहीं दिया गया पेशावर के अंदर, तो फिर इन्होंने वो गुस्से और उसके अंदर ये रेडियो पाकिस्तान की इमारत में घुसे और घुसकर वहाँ पर जो है वो आग लगाई और चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रॉय किया। अब ये जो ये पुलिस पेशावर पुलिस जो है उसकी दरख्वास्त पर ये तमाम चीज़ें जो है वो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को जो है वो भेजी गई थी, जिसके ऊपर इनके जो वॉइसेस हैं और इनके जो चेहरे हैं वो मैच किए गए। अब ये जो 9 मई का जो ये रेडियो पाकिस्तान वाला, या बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने तबाही बर्बादी मचाई, जो मुकामात इनको बताए गए थे वो वही मुकामात थे जहाँ पे या इंस्टॉलेशंस थी या शोहदा की जो है वो यादगारें थी, या ये इस तरह के कोर कमांडर हाउस और ये जगह थी। आज मैंने देखा CM KP के जो हैं वो मज़ार कायद पे भी गए, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जाकर मज़ार कायद पर कायद से माफ़ी ज़रूर मांगी होगी कि जो उनके और उनके रुफ़्क़ाकार ने मिलकर जो जिनाह हाउस को आग लगाई थी, जो इस जिनाह के पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए वो बेशक IMF को ख़त लिखवाने के हवाले से हो, वो बेशक पाकिस्तान को श्रीलंका बांग्लादेश बनाने के हवाले से हो, या इस मुल्क में मार धाड़ जो है वो